Hello everyone. In this video, I am going to discuss about pronouns. So first of all, I want to tell you what is the definition of pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a common noun. प्रनाउन क्या होता है जो आपके कॉमन नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रनाउन. यहाँ पे अलग अलग काइंड्स के प्रनाउन हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमाइंड यू व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस or thing. This is called the nouns. So pronouns are the word that are used in place of these things. किसी व्यक्ति के लिए हम जो जो वर्ड यूज़ करेंगे, किसी प्लेस के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे या किसी थिंग के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द pronouns. So now I want to discuss the kinds of pronoun. First is personal pronoun. The word I, you, he, she, it, we, they are called the personal pronoun. These are some personal pronouns. They take the place of noun and are used the subject of a sentence. ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके पर्सनल pronouns होते हैं और ये सेंटेंस में आपके में सब्जेक्ट का काम करते हैं. सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ डेविड. पहले उन्होंने अपना नेम बता दिया, मेरा नाम डेविड है. आई एम माई यंगेस्ट इन माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली में सबसे यंगेस्ट हूँ. दिस इज़ माई फादर. ये मेरे फादर हैं. फादर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया? ही इज़ अ टीचर. दिस इज़ माई मदर. ये मेरे मदर हैं. फादर कौन है? मेल पर्सन है, इसलिए हमने क्या लगाया? ही वर्ड. मदर कौन है? फीमेल पर्सन है, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? शी. I have a brother and two sisters. Here we use I. They are Peter, Sharon, and Jenny. Here we use the word they. These are the pronouns. Next you can see I have a dog. It is called Lucky. फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमने इट क्यों लगाया? बिकॉज फॉर एनिमल्स वी ऑलवेज यूज़ इट. वी डोंट यूज़ ही और शी एक्सेट्रा. लक्की, you are a good dog. Next, good morning, you. Here's I, here's B. Next, the subject of the sentence is the person. जो सब्जेक्ट का सेंटेंस होता है वो जो पर्सन होता है, एनिमल होता है, प्लेस और थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया नाउन की डेफिनेशन क्या है. दैट डज द एक्शन. जो भी एक्शन करते हैं सोन बाय द वर्ब, वो वर्ब के द्वारा सोन किए जाती हैं. द वर्ड्स यू, मी, हिम, हर, इट, अस, देम आर ऑल्सो द पर्सनल प्रनाउन. ये भी पर्सनल प्रनाउन है. दे ऑल्सो टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स. ये भी नाउन की जगह पे यूज़ होती हैं. दीज प्रनाउंस आर यूज द ऑब्जेक्ट इन द वर्ब. ये जो प्रनाउंस हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट पे तौर पे यूज़ होती हैं. देखो आपको बता दूं कैसे. जो ये है इनको ध्यान से देखना. जैसे आपका ये है मी किससे बनता है? आई से. अगर हमने सब्जेक्ट पे लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? आई. अगर ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो क्या लगाएंगे? मी. यहाँ पे क्या है? सी किस पे लगता है? सब्जेक्ट पे. अगर हमने सब्जेक्ट पे यूज़ करना है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे शी, अदरवाइज यूज़ करेंगे हर. नेक्स्ट है आपका यू. ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है. नेक्स्ट इज़ ऑल्सो यू. ये भी आपका क्या रहता है? सेम रहता है. नेक्स्ट इज़ अस. अस किससे बनता है? वी से. इफ़ यू वांट टू यूज़ वी विल यूज़ एज अ सब्जेक्ट. इफ़ यू वांट टू यूज़ अस देन वी विल यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट. और इट का आपका सेम रहेगा. इट ही रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है. मी भी आपका सेम रहता है, जैसे कि आपको पहले आई. मी किस में चेंज होता है? आई में चेंज होता है. देम चेंज इनटू दे. इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज अ सब्जेक्ट यू विल राइट दे, और इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज ऑब्जेक्ट यू विल यूज़ देम. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस. यू कैन सी द एग्जाम्पल. बेबी वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. बेबी वर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते. मदर वर्ड हैज़ टू फीड दैम. मदर वर्ड को उनको खाना देना पड़ता है. दैम इज़ यूज फॉर द बेबी वर्ड्स बिकॉज दीज आर इन द प्लूरल, और इट इज़ यूज एज ऑब्जेक्ट. टॉम लाइक्स राइडिंग माई बाईसाइकिल. टॉम मेरे बाईसाइकिल को राइड करना पसंद करता है. आई समटाइम्स लैंड इट. इस इट किसके लिए यूज़ कर रही हैं? बाईसाइकिल के लिए. टू हिम किसके लिए यूज़ कर रही हैं? टॉम के लिए. द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग दैट रिसीव द एक्शन. ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है. सोन बाय द वर्ब, जो वर्ब के द्वारा सो किया जाता है.
नेक्स्ट, दे आर थ्री ग्रुप ऑफ प्रनाउंस। प्रनाउंस के आपके पास थ्री ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज़ देखिए क्या है, इसके थ्री ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई वॉन्ट टू टेल यू फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, मी, माई, माइन। जो मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। यू, योर्स, योर्स, जो आप लोग सुनने वाले हो वो कौन है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, दैट इज़ अ थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट। द पर्सन, these definition I have already explained you, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एनिमल और थिंग के लिए आप लोग इट यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, this one I have also explained you that I change into me, you remain same, or he change into him, she change into her. I have already explained you these things. We change into us, you change into you, or they change into them. I have already explained you. Next, reflective pronoun. These are these words like myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves और called the reflective pronoun। हम इनको reflective pronouns कहते हैं। इनमें क्या है कि इनके पीछे सिर्फ आपके पीछे आपको सेल्फ लगा दिख रहा है, बाकी सारे आपके पहले वाले ही pronouns हैं। दे रेफर टू द पर्सन और एनिमल दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज एग्जाम्पल। I am explaining only two example. First two, rest of the example you can see yourself. I made the cake myself. I made the cake, यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट है। मैंने केक बनाया। myself मीन्स खुद से। बी केयरफुल विद द नाइफ, नाइफ के साथ केयरफुल रहो, चाकू के साथ। यू विल कट योर सेल्फ, आप अपने आप को कट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जैसे मैंने आपको बताया आई होता है, और आई और मी प्लूरल में हम इसको वी और अस यूज़ करते हैं, और माई सेल्फ इसमें चेंज हो जाता है अवर सेल्फ में। सेकंड पर्सन यू, यू ही रहता है। योर सेल्वस में चेंज हो जाता है। ही और हिम चेंज इनटू दे और दैम इन प्लूरल। हिम सेल्फ, देम सेल्स। ही और शी और हर चेंज इनटू दे और दैम, और हर change into themselves, it or itself, they or them or themselves. These are the changing rule of singular and the plural pronouns. Next are the interrogative pronouns. The words who, whom, whose, what, which call the interrogative pronoun. जिनसे भी आप क्वेश्चन पुट करते हो वो आपके क्या है, इंटेरोगेटिव pronouns हैं। These pronouns are used to ask a question. ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। who का मतलब क्या होता है, हु आर यू, जैसे मैंने आपसे पूछा हु आर यू, आप कौन हो। होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किसको मिलना चाहते हो, किसको। हुज बैग इज़ लाइंग ऑन द टेबल, किसका बैग है जो टेबल के ऊपर पड़ा है। वट इज़ दिस, ये क्या है। विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हो, कौन सा। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स विद हु और whom. These are some example with which or whose. These are example with what you can read or learn. Friends, this will also help to increase your spoken skill if you will learn these sentences. Like I have told many sentences. If you have learned these sentences or you have understand these meanings, you can use it in your daily spoken. Next, here is some rules that I have already explained you. Next, come on the demonstrative pronoun. Here are the four words that are used as a demonstrative. First is a this, second is that, next is these, next is those. First of all, I want to clear your difference. देखिए यहाँ पे जो this word है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और जो दैट वर्ड है ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। जो दीज है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और दोज है ये भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जो दिस है ये सिंगुलर, और जो आपके चीज़ पास है दैट मीन्स आपके नियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, आपकी फिंगर्स हैं। आपने एक फिंगर खड़ी हुई कि आप बोलोगे दिस इज़ अ फिंगर, ठीक है। अगर आपकी फिंगर्स प्लूरल में हैं, आप 3-4 फिंगर्स खड़े कर देते हो, और सॉरी फिंगर्स को आप दीज नहीं कह सकते। यस यू कैन यूज़ दीज आर फिंगर्स। तो इसमें देखिए अगर आपकी सिंगल है, एक फिंगर खड़ी करके बोलते हो दिस इज़ अ फिंगर, ये आपके पास है तो आप बोलोगे दिस इज़ अ फिंगर, और सिंगल फिंगर को खड़ी करोगे। दीज
दीज आर फिंगर्स, तो दीज क्या है, प्लूरल में है लेकिन आपकी चीज़ पास है। दैट, आप अपने रूम में बैठे हो, आप देखते हो वहाँ पे डोर है। सिंगुलर के लिए और चीज़ जो आपसे दूर होती है, फार, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, दैट। दोज कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे जो प्लूरल में थिंग है और आपसे दूर है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, दोज। लाइक विंडो से आप ट्रीज़ देख रहे हो, आपके घर में चेयर्स पड़ी हैं, ज़्यादा हैं तो क्या यूज़ करोगे, दोज आर चेयर्स। For example, you can see or read this one sentence. Next, ये देखिए सिंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, दिस। प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं, दीज। सिंगुलर में क्या यूज़ करते हैं, दैट। और प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं, दोज। अगेन आई रिमाइंड यू, जो दिस है वो सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, बट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो चीज़ हमारे पास है। और दीज हो रहा है जो चीज़ हमारे पास है। दैट होगा जो चीज़ हमसे दूर है, फार है। दोज होगा जो चीज़ हमसे दूर है। और ये क्या है, प्लूरल के, ये क्या है, सिंगुलर के हैं। इसमें आपको बता दूं, जैसे कोई भी आपका कंपटीशन टेस्ट है, उसमें वो क्या करते हैं, कुछ भी कोई भी प्रोनाउन को गलत राइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपको एक लाइन दी है टू करेक्ट द सेंटेंस, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में मेनली आ जाती है, तो उसमें आप क्या करते हो, आपको एक एरर फाइंड करना होता है। स्टार्टिंग में उन्होंने नेम यूज़ कर दिया, फॉर एग्जांपल रीटा, सीता, समथिंग एल्स। तो रीटा, सीता, तो बीच में वो पैराग्राफ के ही या हिमसेल्फ लगा देंगे, उस लाइन में ही या हिमसेल्फ लगा देंगे। दैट मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द फीमेल पर्सन यू हैव टू चूज द करेक्ट प्रोनाउंस। सो यू नीड टू लर्न दीज प्रोनाउंस। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू. I'm giving you exercise, or you will comment me answers of this one exercise. For example, draw a line to join each and every pronouns to the object pronoun to match you. For example, यहाँ पे I का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे I का ऑब्जेक्ट क्या होता है, me. He का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, him. It का क्या होता है, same it. She change into her. They change into them. You change into you. Or we change into us. Like this way you have to solve your exercise. Fill in the blanks with the correct pronoun. This one you will solve or tell me answers. यहाँ पे जैसे आपको बता दूँ, पैटर एंड आई आर ब्रदर्स, मैं और पैटर ब्रदर्स हैं। शेयर ए बेडरूम टुगेदर, अब देखिए यहाँ पे ये पैटर है, ये आई है, टू पर्सन्स है, तो टू पर्सन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी। तो ऐसे ही आपको प्रोनाउन करेक्टली चूज़ करके फिल करने हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू टेक. First of all, take screenshot of 8 sentences. Now take 9 to 10th. I am waiting for your reply. Next, these are the some reflective pronouns. You have to fill these. No one can help us. कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा. We have to help क्या आएगा? We change into ourselves. तो ये आपका आंसर आएगा। ऐसे ही आपको बाकी सारे भी ये क्या करने हैं, फिल करने हैं। टेक स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, राइट द करेक्ट इंटेरोगेटिव pronoun इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंस. यहाँ पे आपने इंटेरोगेटिव pronoun यूज़ करना है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पूछना बताया था. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या मैटर हुआ है आपके साथ, क्या बात हुई है. तो ऐसे करके आपको टेक स्क्रीनशॉट, आपको इनको फिल करना है इंटेरोगेटिव pronoun से. इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पुट करते हो. So friends, this one was the chapter pronouns. Hope you have enjoyed or learned this with the easy method. Thank you all for watching. I request to all, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it to get the more update of my videos. Thank you all for watching.